नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं एक ये नई शुरुआत करने जा रही हूँ। इस प्रकार से जो मेरे पास नोट्स हैं उनका मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। आधुनिक काल से हम शुरुआत कर रही हैं। उसके बाद जैसे काव्य शास्त्र है या फिर जो हमारे स्नातकोत्तर स्तर वाले जो टॉपिक होते हैं 10 फर्स्ट ग्रेड के लिए, उनका रिवीजन मैं आपको करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके। अगर 200 400 500 तक भी आप साथी देखेंगे इस वीडियो को तो मैं आगे इस प्रकार के वीडियो बनाना जारी रखूँगी। और ये थोड़ा सा नया एक प्रयोग करके देख रही हूँ मैं, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। आधुनिक काल, जिसका समय हम मानते हैं 1850 ईस्वी से अब तक, यानी आधुनिक काल के बाद और कोई हिंदी साहित्य का विभाजन नहीं हुआ है। हिंदी साहित्य का चौथा चरण आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, ये आप सब जानते हैं। इस युग की प्रारंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों में निम्न मत प्रचलित हैं। यानी आधुनिक काल को कब से माना गया, 1850 ईस्वी से माना गया, तो क्यों माना गया, इसके पीछे विद्वानों के क्या मत थे। तो सबसे पहले तो 1850 ईस्वी से मानने का जो सबसे महत्वपूर्ण मत था, उसके आधार पर ही आधुनिक काल का जो प्रथम विभाजन हुआ उसको भारतेंदु काल कहा गया। तो वो कारण था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण 1850 ईस्वी से आधुनिक काल को माना जाता है, क्योंकि आधुनिक काल के जन्मदाता भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही कहलाते हैं। तो इनका जन्म वर्ष होने के कारण माना गया। दूसरा, 1857 ईस्वी से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यानी भारत में भी एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो नई शुरुआत हो गई थी अंग्रेजों का विरोध करने की। तो उस कारण से भी 1850 ईस्वी को या 57 ईस्वी से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद 1868 ईस्वी से मानते हैं कुछ विद्वान। 1850 से तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म वर्ष होने के कारण 1857 ईस्वी से मानने वाले विद्वान स्वाधीनता आंदोलन के कारण कुछ विद्वान 1868 ईस्वी से मानते हैं। तो भारतेंदु जी की जो प्रथम पत्रिका थी कवि वचन सुधा, उसका प्रकाशन वर्ष होने के कारण, क्योंकि आधुनिक काल के जन्मदाता भारतेंदु को माना जाता है, तो उनकी प्रथम जो पत्रिका थी कवि वचन सुधा वो 1868 ईस्वी में प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। तो उसके कारण भी 1868 ईस्वी से कुछ लोग आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं, कुछ विद्वान। हिंदी साहित्य का संक्रांति काल, एक जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसमें विशेष तौर से आधुनिक काल का जो समय है रीतिकाल के बाद का, उसको भी कुछ समय का जो विशेष समय रह जाता है बीच में, उसको संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति का मतलब होता है साथियों मिला जुला काल, यानी जिसमें रीतिकाल की भी कुछ रचनाएं हो सकती हैं और आधुनिक काल की भी शुरुआत हो चुकी थी। तो हिंदी साहित्य का संक्रांति काल, आचार्य शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत 1843 ईस्वी यानी 1900 विक्रमी संवत से। आचार्य शुक्ल ने अपने जो काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसको विक्रमी संवत के आधार पर किया है। तो 1900 विक्रमी संवत यानी 1843 ईस्वी के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत 1868 ईस्वी से आरंभ मानी जाती है, यानी शुक्ल जी ने 1868 ईस्वी से मानी है। और वहीं 1850 ईस्वी तक उन्होंने जो काल माना था वो रीतिकाल माना था। तो उनके अनुसार बात की जाए तो 1868 से आरंभ माना जाता है आधुनिक काल का, क्योंकि भारतेंदु जी की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन हुआ था इस काल में। अतः इस 25 वर्ष यानी 1843 से 1868 ईस्वी की अवधि के संबंध में विद्वानों में एक मत नहीं होने से इस समय को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल माना जाता है। यानी जो शुक्ल जी हैं उन्होंने 1843 ईस्वी तक तो रीतिकाल माना था और 1868 ईस्वी से उन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत मानी है। तो बीच के जो 25 वर्ष रह गए, इसके बारे में सभी विद्वानों में एक मत नहीं है कि इसको क्या माना जाए, इसलिए इसको हिंदी साहित्य का संक्रांति काल माना जाता है। आधुनिक काल का विभाजन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने अपनी जो हिंदी साहित्य की इतिहास लिखा था, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। में आधुनिक काल को 3 भागों में विभाजित किया है, यानी जो बच्चन सिंह जी हैं उन्होंने आधुनिक काल को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। नवजागरण काल 1857 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, स्वच्छंदता युग 1920 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, और स्वच्छंदोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक, यानी 1857 ईस्वी से 1920 यानी भारतेंदु काल, और जो द्विवेदी काल कहते हैं हम जिसको, उनको बच्चन सिंह ने एक मान लिया था। और छायावाद को उन्होंने अलग से, छायावाद और जिसमें जो आलावाद भी आ जाएगा, उसको उन्होंने स्वच्छंदता युग कहा, और उसके बाद के युग को उन्होंने स्वच्छंदोत्तर युग 1938 ईस्वी से अब तक माना। डॉक्टर नगेंद्र एवं अन्य विद्वानों के अनुसार आधुनिक काल को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। आधुनिक काल का जो सबसे
स्पष्ट विभाजन माना जाता है और जो सबसे प्रामाणिक और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डॉक्टर नगेंद्र का ही माना जाता है। तो उनके अनुसार देखिए, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग, दोनों ही कह देते हैं इसको, भारतेंदु युग भी कह देते हैं और पुनर्जागरण काल भी, यानी पुनर्जागरण हुआ था लोगों का 1850 ईस्वी से 1900 तक, ये ईस्वी सन है। जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग, यानी जागरण पुनर्जागरण तो यहाँ हो चुका है, लेकिन जागरण होने के बाद जो सुधार हुआ द्विवेदी युग में, उसके कारण इसको जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक। छायावाद या प्रसाद पंत निराला युग, क्योंकि प्रसाद पंत निराला और महादेवी जी छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ रहे हैं, तो उनके आधार पर प्रसाद पंत निराला युग भी कह देते हैं और छायावाद 1920 से 1938 तक, ये नगेंद्र के अनुसार काल विभाजन है। प्रगतिवाद या फिर साम्यवादी युग 1938 से 1943 तक। प्रयोगवाद तार सप्तक युग या उसको अज्ञेय युग भी कहते हैं 1943 से 1953 तक। और नवलेखन या नई कविता का जो काल है वो 1953 से अब तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का समय 1918 से 1938 तक माना था। यहाँ हमने 1920 लिखा है ना, तो ये जो बातें अन्य जो विद्वान हैं उनके अनुसार है, लेकिन स्पेशल डॉक्टर नगेंद्र सिंह का पूछ लिया जाए तो उन्होंने 1918 से 38 तक छायावाद काल माना था। नगेंद्र ने कहा है, आधुनिकता से तात्पर्य मध्य काल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण है, यानी आधुनिक काल के बारे में अलग अलग जो परिभाषाएं दी गई हैं विद्वानों के द्वारा उसके बारे में है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि आधुनिकता यानी आधुनिक काल से तात्पर्य है कि मध्य काल से भिन्नता, यानी मध्य काल में जो रीति काल में जो रचनाएं लिखी जा रही थी उनसे तो भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण का विकसित होना ही आधुनिकता कहलाता है। रीतिकाल में जो साहित्य दरबारों की शोभा बढ़ा रहा था, आधुनिक काल में वह पुनः आम जनता का कवि बन गया। रीतिकाल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उसमें तो सिर्फ काया और जो माया और जो कामिनी है उसका ही वर्णन हो रहा था। रीतिकाल में जो कवि राजाओं के अधीन रहते थे वो उनका ही गुणगान किया करते थे, तो वो साहित्य दरबारों की शोभा बढ़ा रहा था। लेकिन आधुनिक काल का जो साहित्य है वो जनता का काव्य बन गया। भक्ति काल की तरह ही आधुनिक काल में भी हिंदी साहित्य का अत्यधिक विकास हुआ, जिसके कारण आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण काल भी माना जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हिंदी साहित्य का प्रथम स्वर्ण काल कौन से काल को माना जाता है और किसने कहा था, इसके अनुसार माना जाता है, और दूसरा स्वर्ण काल आधुनिक काल को ही कहा जाता है। अत्यधिक विकास हुआ था हिंदी साहित्य का, इसके कारण इसको दूसरा स्वर्ण काल माना जाता है। तो साथियों, इसके बाद खड़ी बोली का गद्य जो है वो आएगा थोड़ा सा इसमें, और जो 4 प्रसिद्ध जो प्रमुख शुरुआती जो रचनाकार थे हमारी खड़ी बोली के, उनके बारे में है आगे का। आज का ये वीडियो मैं इतना ही बना रही हूँ। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो ज़रूर आप लोग देखिएगा और अन्य साथियों तक भी इसको शेयर करने की कृपया कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो मैं इस तरह से और अन्य जो आधुनिक काल है इसका मैं रिविजन आपको करवा दूंगी, थोड़े और बड़े वीडियो बना देंगे, रोजाना बनाने की कोशिश करूंगी। और आप लोग मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दें, मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा है उसका, और ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।